हेल्थ में ब्रेक के बाद मैं शिल्पा आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। और अगर आप भी वार्तालाप करना चाहते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ, हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप रिजुविनेशन के बारे में बता रहे थे। देखिए, आयुर्वेद में एक ये विशेष ब्रांच है जो 8 प्रकार की जो चिकित्साएं, 8 ब्रांचेज जो आयुर्वेद की लिखी है, अष्टांग आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं, उसमें विशेष रूप से ये रिजुविनेशन या रसायन शास्त्र इसको बोलते हैं। उसमें इसी प्रकार के फॉर्मूले बताए गए हैं जो कि विभिन्न शरीर के जो अंग प्रत्यंग हमारे हैं उनको कैसे हम दोबारा से जो है पुनर्जीवित करें, या उनको जो है रीजनरेशन उनको कैसे उनमें पैदा की जाए, या उनको किस प्रकार से उनकी शक्ति बढ़ाई जाए। ओजस जो होता है हमारा, जो हमारी वाइटलिटी है, जो हमारे शरीर के अंगों की जो शक्ति है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी ब्रांच है और उसमें कई प्रकार के जो है फॉर्मुलेशंस हैं और इसके अलावा इंडोर ट्रीटमेंट भी उसमें है। कुटी प्रावशिक रसायन उसको बोलते हैं कि आप इंडोर रह करके कैसे रसायन प्राप्त कर सकते हैं। आचार रसायन का उसमें जिक्र किया गया है। आचार मतलब आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपकी जो है लोगों से किस प्रकार से आपको बात करनी चाहिए, अहिंसा, यम, नियम, ये तमाम चीजें ही आपको रिजुविनेट करती हैं जी। ये पॉजिटिव जितना सोच है, जितना पॉजिटिव हमारी थिंकिंग है, ये सब भी एक प्रकार का रसायन ही होता है। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, मैं वीना रानी बोल रही हूँ इलाहाबाद से। हाँ, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, मेरी ये समस्या है, मेरे को डिप्रेशन है सर। कब से है डिप्रेशन? मेरे को 6-7 साल से है सर। अच्छा, कोई डिप्रेशन का कारण आपको दिखाई देता है अपने जीवन में? क्यों डिप्रेशन हुआ आपको? हाँ जी, मेरे को मतलब दिखाई देते हैं, मतलब लक्षण वैसे हो जाते हैं ना, जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो डिप्रेशन के लक्षण है, लेकिन डिप्रेशन क्यों हुआ आपको? कोई घर में किसी से झगड़ा है? कारण है ये, मतलब घर की समस्या ही है सर। जैसे आपने कहा घरेलू समस्या है, तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि आप जो है हमारा जो फोन नंबर है उस पर जो है कॉल करके, और प्राइवेट में सबके सामने यहाँ बात नहीं करेंगे, हमारे डॉक्टर से जो है अपनी समस्या बताएं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी घरेलू, उसको शेयर करें। आपकी प्रॉब्लम सब कॉन्फिडेंशियल हमारे पास रखी जाती है और उसके साथ आपको सलाह दी जाती है कि उस स्थिति से आप कैसे जो है निपटें। निपटने का मतलब कि उसको आप कई बार नहीं उसको छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ कि हो सकता है कि आपकी अपनी सास से नहीं बनती, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ ऐसी, तो और सास के साथ ही रहना है आपको, तो उसमें क्या करें? आप रोज रोज डिप्रेशन में तो नहीं जा सकते। अगर आप कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, आप सब चीज ठीक कर रहे हैं, आपको कोई किसी तरह की आपको जो है अपने आप से शिकायत नहीं है, आप कोई गलत नहीं आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डिप्रेशन की कोई मतलब नहीं है। और ये जो जितने भी लक्षण हैं डिप्रेशन के, उनके लिए दवाई जो है वो आपको डेफिनेटली आराम पहुंचाएगी। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां होती हैं जो बिल्कुल ठीक करेंगी आपको। साथ में जो है कुछ ऐसी चीजों में आप अपना मन लगाएं जो आपको खुशी देती हैं। कोई आपके ऐसे मित्र हैं या आपके जानकार हैं, या कोई आपकी हॉबी ऐसी है जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। और डिप्रेशन क्योंकि खाली रहेगा मन तो उसमें उदासी आएगी फिर। ठीक है? हाँ ठीक है जी। आप हमसे फिर से संपर्क कीजिए जरूर, और हम आपकी सारी बात सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा उपचार देंगे। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और डीजेनरेटिव डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं हम, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, बचना है अगर उनसे, और पूरी तरह से आपको जो है स्वस्थ जीवन अगर प्राप्त करना है, तो ये फिर बहुत पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। मतलब ये प्लानिंग तो पेरेंट्स को करनी चाहिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में विशेष तौर पर जीवा में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है, जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम जी। क्योंकि जब आप बच्चा बनाने का जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, वहां से शुरू होती है कहानी। तो एक इस प्रकार का बच्चा जो आप पैदा करें जो कि बचपन से ही स्वस्थ भी हो, और जो जेनेटिक हम जो बात करते हैं, आयुर्बेबी का मतलब क्या है कि बिफोर कंसेप्शन जो आपका जो धातु है उसको पुष्ट करना है। दोनों पार्टनर्स को जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करके फिर कंसेप्शन के लिए ट्राई। फिर प्रेगनेंसी में जो माता है उसको पूरा 9 महीने क्या खाना है, किस प्रकार से उसको अपना आचरण करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, ये तमाम चीजें हमारे बच्चे के जो ऊपर असर डाल रही होती हैं, उसकी इम्यूनिटी पावर पर, उसकी ओज पर, और उसकी पूरी लाइफ में उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है उसमें जो है वो सब चीजें जम जाती हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर वर्णाश्रम का जिक्र किया गया है।
कि भाई 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये बहुत अच्छी सिस्टम थी जो हम भूल गए अभी। जी। अभी ब्रह्मचर्य तो है ही नहीं कहीं पर। हम्म। तो हम तो 25 साल तक तो सब शक्ति तो नष्ट ही हो जाती है आजकल की जो आप देख रहे हैं। तो पहले क्या था कि पहले अपनी ओजस को, अपने शुक्र धातु को अच्छी तरह से बिल्ड करके रखना है, ताकि फिर आगे लंबे समय तक आप जो है स्वस्थ रह सकें। जी जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं बालाघाट से बोल रही हूँ, एमपी। हाँ प्लीज बताइए, क्या समस्या है? मेरे को मेरे स्किन प्रॉब्लम है पूरी बॉडी में। क्या होता है जी? स्किन में दाने निकलते हैं, खुजली होती है, क्या होता है? दाने निकलते हैं, उसमें पानी टाइप का रहता है, वो पस टाइप का यानी बहते रहता है। पूरी बॉडी पर होता है कि विशेष जगह पर है वो? पहले तो हाथ के ऊपर था, फिर पैरों में आया। अच्छा। और फिर पूरे इस चेहरे में भी आ गया था, गर्दन में भी आ गया था मेरे। अच्छा। आपकी मैंने दवाइयाँ ली थी जी, मैंने मंगवाई थी, मैंने 3 महीने तक के खाई। इस बीच में क्या हुआ, मेरे को वायरल हो गया था। तो अच्छा। मैंने आपकी दवाइयाँ खाना बंद कर दी थी। नहीं देखिए, दवाई बीच में मत छोड़िए आप। वायरल हो या कोई और समस्या हो उसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि ये जो रोग आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा जो है स्किन का प्रॉब्लम है। और स्किन की जो बीमारियां होती हैं विशेष तौर पर जो है आप नहीं, यहाँ पे मैंने वैद्य से पूछी थी ना, तो उन्होंने बताया कि ये एक्जिमा है बोले। हाँ, वो एक्जिमा भी स्किन की प्रॉब्लम ही होती है, त्वचा का रोग है। और त्वचा के रोग खासतौर पर एक्जिमा, सोरायसिस या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लेती हैं। कम से कम एक साल दवाई खानी पड़ती है, कम से कम 1 साल, तब जाकर के रोग जो है कहीं आपको जो है बिल्कुल जड़ से निकलता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है दवाई दोबारा शुरू कर रही है आप, ऐसा बीच में मत अब आप उसको गैप करिए। इसके साथ साथ जो है अपने माइंड को भी आपको देखना है। कहीं आपको ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है? गुस्सा आने से भी गर्मी बढ़ती है। कहीं आपके अंदर कोई द्वेष, ईर्ष्या, किसी के प्रति कोई ऐसी जेलसी की कोई भावना है, उसकी वजह से भी जो है इस प्रकार की गर्मी बढ़ती है और स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब आप इसकी चिकित्सा करते हैं तब जाकर के रोग आपका पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी अगर आप दे सकें। देखिए, विशेष टिप तो यही मैं कहना चाहूँगा, आज के एपिसोड में जो हमने बात की कि जो स्वाभाविक जो हमारी एजिंग है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को आप फॉलो करें। आयुर्वेद में जो हम जगह जगह पर आपको हर समय कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, चाहे वो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, चाहे वो पंचकर्म है, चाहे वो रिजुविनेशन है, चाहे वो हमारे जो है प्रकृति है और उसके अनुसार खान पान है, तो उसका जो है आप पालन करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इन स्वाभाविक रोगों से भी बच सकते हैं और आपकी आयु बहुत लंबी होगी, दीर्घ होगी। कम से कम आप 100 वर्ष तक जीवित रहें, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और खास तौर से आपकी जो टिप्पणी है ये तो बहुत ही बढ़िया थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए प्लीज याद रखिए, अगर आपके शरीर में, आपके मन में कहीं कोई विकार है, कोई कमी है, तो डेफिनेटली उसके लिए सोल्यूशन आयुर्वेद के पास है। तो आयुर्वेद की राह को अपनाइए और पाइए कंप्लीट हेल्थ ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर। हमें आपकी फिक्र है।